सबका तो होता नहीं है, सीट है उतना ही होता है, तो डिप्रेशन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। महाराज रूम पार्टनर थे, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, सौरभ था वो भी इंटरव्यू दिया, दोनों का नहीं हुआ। तो दोस्त जितने हैं वो थोड़ी चाहते हैं कि बढ़ेगा, वो तो चाहे कि इसी का सिलेक्शन ना हो, मेरा नहीं हुआ तो इसका ना हो। यहाँ तो कुछ ऐसे बाबा बैठे हैं जो यहाँ पे जो नए बच्चे आते हैं उसको मिसगाइड कर देंगे, मिसलीड कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कायराना छलांग लगा, जैसे कि हमारे ही गांव में कई लोग बोल दिए कि अरे बड़े बाप के बेटा है, पैसा तो उड़ा रहे हैं फुटानी में। पिताजी को पता चला, पिताजी बोले उसको जो करना है करो। उदासी आएंगी, परेशानी छाएंगी, जिसको पीना है पिएगा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा, लेकिन मरने का एक समय होना चाहिए। किसी का रिजल्ट का दिक्कत है तो किसी के परिवार का दिक्कत है, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, तो फांसी लगाना, सुसाइड कर लेना, कूद लेना। आप मान लीजिए अगर हम ही कूद जाते हैं तो उसमें हमारे घर वाले क्या होगा, कहेंगे साला इस पे खर्चा किए बेकार चला गया। मतलब थोड़ा गाली उली वाला बिहारी लैंग्वेज है, समझ रहे हैं ना। हरियाणा वाले भी गाली दे देते हैं कि साला मेरा क्या गया मर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। दोस्तों अभी दिन का समय है और अभी हम मुखर्जी नगर में हैं। हमारे साथ में हैं अमरीश भाई और अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी सीएससी का 2023 का फाइनल रिजल्ट आया। हमने बहुत सारी स्टूडेंट के इंटरव्यू किए। उसी दिन की बात है, रात में एक घटना हुई मुखर्जी नगर में। एक छात्रा थी जो लगभग मुखर्जी नगर में 10 सालों से तैयारी कर रही थी। कई ऐसा समाचार पत्रों में छपा है, उन्होंने कूद करके दूसरी मंजिल से सुसाइड कर ली। हमारे साथ में हैं अमरीश जी, ये अक्सर स्टूडेंट के मुद्दे उठाते रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हालांकि लोग ताना तो इन पे भी मारते हैं कि आपका भी नहीं हुआ, इस बार भी मारे होंगे, इनसे जानता हूं क्योंकि रिजल्ट आ गया। अमरीश जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस बार यूपीएससी का फिर रिजल्ट आ गया, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार गाँव वालों ने ताना तो आप पे भी मारा होगा इस बार कि आपका हुआ नहीं, फिर भी मुखर्जी नगर में हो और आप तनाव में तो नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। देखिए ना, हम कभी तनाव में थे न और आज हैं, समझ रहे हैं। कभी हो जाता है तनाव तो उसका हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, खुद से कर लेते, दोस्तों से बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पत्थर हैं, हमारे पास दिल नहीं है। तनाव तो सबको होता है, आपको भी होता होगा। और ये जो घटना हुआ, छलांग लगा के लड़की ने कूदी, पहले तो उस लड़की को भगवान आत्मा को शांति दे, उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया बहुत गलत है, जो भी चीज़ें हो, क्योंकि वो 10 साल से रह रही थी, हर चीज़ उनको पता भी होगा। और उसी दिन सुसाइड करना कूद के, जिस दिन रिजल्ट आया था यूपीएससी का, बड़े दुर्भाग्य की बात है। हो सकता है उनको डिप्रेशन हो, घर परिवार से हो, या कई तरह की बातें हो सकती है, लेकिन उसका समस्या का समाधान ये नहीं है कि हम अपना जान ही ले लें। ज़िंदगी तो एक ही बार मिला है, तो उसके लिए है कि कोई भी दिक्कत, एक बार हमें भी दिक्कत हुआ था। इसी बत्रा में चल रहा था एथिक्स का क्लास विकास सर का। जब विकास सर निकले सब बच्चे अपने क्वेश्चन पूछ लिए। पहले विकास सर का इधर ही क्लास चलता था क्या? नहीं, एथिक्स का क्लास इसमें चला था। क्लास पहले मतलब 2-3 क्लास को ऐड करके इसमें चलाया गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे खप जाते थे और क्लास तो उनका है क्लासरूम। तब क्या घटना हुई थी? तो हम उस समय थोड़ा परेशानी में थे, कुछ बात को लेकर हमारे माइंड से नहीं निकल रहा था। हमने कई मित्रों से साझा किया, तो मतलब उससे हम उबर नहीं रहे थे। हम विकास सर से बोले तो विकास सर मतलब हर बात का मेरा आंसर दिए बहुत सलीके से, और हैं भी बड़े मस्त। विकास सर बोले कि अमरीश जी आप ऐसे ही से काम कीजिए और इस चीज़ को छोड़िए, अब विशेष दिक्कत हो तो आइए ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं, बात करते हैं। तो बोले ठीक है सर, चाय क्या पिया जाएगा, दिक्कत होगा तो फिर हम आपसे मतलब मिलेंगे। ये तो हमारी सौभाग्य होगा कि आपके साथ चाय पियेंगे, क्योंकि आप हमारे गुरु जी हैं और हम लोग बिहार में भाई तो गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर उनको किसी से भी दिक्कत होता तो पूछ लेती, बात कर लेती। और आप बताइए जो बोले कि हमें ताना मारता है, तो किसी के ताना नहीं मारा। कई बार क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे लंबे समय से है, 10 साल से 15 साल से, कई स्टूडेंट को मैंने देखा है जो मुखर्जी नगर तैयारी करने आए थे, यहीं के होकर रह गए, घर नहीं गए, लाइब्रेरी चला रहे हैं या पीजी चला रहे हैं या फिर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, और या फिर यहीं पे जॉब कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं। इसी वजह से कई बार क्या है, ऐसे लोग जो ताना मारते हैं उसके चक्कर में भी स्टूडेंट यहाँ से नहीं जाते हैं और ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है लंबे समय से तो आप ताना मत मारिए। और अमरीश जी आप क्या कहना चाहेंगे? ताना की बात तो चलते रहता है, सबसे ज़्यादा तो पट्टीदार ही जलेंगे, घर परिवार वाले। और अगर आप अधिकारी बनने आए हैं तो इतना तो स्किल है ना, किस काम को किस हिसाब से करना है। डिप्रेशन में क्यों जाए भाई? आप बताइए कि 7-8 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और 1100 समथिंग 800-900 सीट होता है। पीसीएस में भी 1400-1200 हज़ार आता है, समझ रहे हैं। तो उसमें लगभग पीसीएस में 10-10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आईएएस को छोड़ दीजिए तो सबका तो होता नहीं है, सीट है उतना ही होता है,
तो डिप्रेशन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसका सलीका से मैनेजमेंट निकालिए, जहाँ दिक्कत है उसको कवर कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हमारे कई मित्र हैं जो हमारा मतलब बैचमेट, एक बार हम कलेक्ट्रेट में गए तो ऊपर गए तो देखे सेकंड फ्लोर पे सुजीत बैठा हुआ है, जो हमारा बैचमेट डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम था। वहीं एक दो दिन बाद गए थे कुछ काम के सिलसिले में, ममता मिल गई, सीईओ थी हमारे मतलब वहाँ जोगापट्टी में ब्लॉक में। तो इसका मतलब ये तो ऐसे अधिकारी तो भरे पड़े हैं सीनियर जूनियर हमारे, लेकिन ये हमारे बैचमेट थे एसडीएम सीईओ, साथ में ही पढ़े। और यहाँ लगभग बहुत बच्चे हैं, कुछ तो घर चले हैं, कुछ रोज़गार कर लिए हैं, बिजनेस कर लिए हैं, किसी ने सुसाइड नहीं किया। एक लड़का ने फांसी लगाया था, आप वीडियो शायद दिखाए थे। तो फांसी लगाना, सुसाइड कर लेना, कूद लेना, आप मान लीजिए अगर हम ही कूद जाते हैं तो उसमें हमारे घर वाले क्या होगा, कहेंगे साला इस पर खर्चा किए बेकार चला गया। मतलब थोड़ा गाली वाली वाला बिहारी लैंग्वेज है, समझ रहे हैं ना। हरियाणा वाले भी गाली दे देते हैं कि साला मेरा क्या गया, मर गया, हमने तो खर्चा किया। तो मरना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि आप अपने मित्रों से बात कीजिए, गुरुजनों से बात कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए, और जो भी समस्या है उसका बैठ के हल कीजिए। जब भी हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कुछ नंबरों से नहीं होता है, या फिर जिनका लास्ट अटैम्प्ट होता है उनका भी नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। जिसका नहीं होता है, अपना गम भुलाने के लिए कोई दारू पीता है, कोई 4-4 दिन तक सोता ही रहता है, बाहर ही नहीं निकलता। कोई कहता है कि मेरा इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड ही छोड़ के भाग गई। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये तरीका सही है कि दारू पी लिया किसी ने गम भुलाने के लिए? देखिए, दारू पीना कोई ख़राब नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमने इतना मेहनत किया, हमारा नहीं हुआ, तो हल्का उदासी छा जाती है। लेकिन दारू पीना समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ तो बच्चे वाइन वगैरह लेते रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जितने हायर क्लास में जाएंगे सब पीते हैं, मतलब सब नहीं, 80% पीते हैं। यहाँ जितनी बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, यहाँ ठेका की दुकान है, आप शाम में आइए। कभी गए हैं क्या? नहीं, हम नहीं लेते हैं, बचपन से ही नहीं लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है। हम पीना छोड़ के सब काम करते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। लड़के पीते हैं, जैसे हमारे दोस्त थे रामराज, रूम पार्टनर थे, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, सौरभ था वो भी इंटरव्यू दिया, दोनों का नहीं हुआ, कई लोग का हुआ भी है। वो लोग कैसे मोटिवेट रखते हैं? आपके साथ रहते हैं इसलिए पीते हैं सब। देखिए, मोटिवेशन क्या कहा है, अगर आप रात में जाएंगे नाला पे जाएंगे या यहीं पे आएंगे तो बहुत सारे बच्चे उदास रहते हैं। किसी का रिजल्ट का दिक्कत है, तो किसी के परिवार का दिक्कत है, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है, लेकिन सब मैनेज कर लेते हैं। कोई दोस्तों के साथ बात करके मैनेज करता है, कोई पी के गम भुलाता है, समझ रहे हैं, कोई अपने घर परिवार में हल्का फुल्का लड़के फ़ोन से बात करके। उदासी आएंगी, परेशानी छाएंगी, जिसको पीना है पिएगा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा, लेकिन मरने का एक समय होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कायराना छलांग लगा। जैसे कि हमारे ही गांव में कई लोग बोल दिए कि अरे बड़े बाप के बेटा है, पैसा तो उड़ा रहे हैं फुटानी में। पिताजी को पता चला, पिताजी बोले उसको जो करना है करें, बस। जब हमें अपने परिवार थे तो आपके पापा नहीं सामने नहीं, मतलब पापा ऊपर बोलते हैं। जब हमारे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं तो हमें किसी चीज़ क्या परवाह है जी। दोस्तों यारों से हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला। दोस्त यार तो दोस्त जितने हैं वो थोड़ी चाहते हैं कि बढ़ेगा, वो तो चाहे कि इसी का सिलेक्शन ना हो, मेरा नहीं हुआ तो इसका ना हो। यहाँ तो कुछ ऐसे बाबा बैठे हैं जो यहाँ पे जो नए बच्चे आते हैं उसको मिसगाइड कर देंगे, मिसलीड कर देते हैं। ये बात विकास सर भी बोलते हैं कि अरे वो कहेंगे अरे तुम तो बच्चे हो, भी आए हो, पढ़ो नहीं, बच्चे नहीं हो, वहीं यंगस्टर है, वहीं करेगा। अलग बात है कि उसके भाग में अगर 4 साल में लिखा है, वो लड़की 10 साल से थी तो 4 साल में होगा, 5 साल में लिखा है तो 5 साल में होगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कुछ एजुकेशन बेकार जाएगा। कुछ दिन पहले की बात है कि हम राज्यसभा सांसद संगीता यादव बीजेपी से हैं, समझ रहे हैं, उनके हस्बैंड अजय मौर्य हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। तो बर्थडे पार्टी था, उसमें हम भी चले गए भाई, बड़े लोगों के साथ में हमें भी बुला लिया गया था। तो जब वो तो थी नहीं, कमिश्नर साहब के साथ हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए, मिठाई उठाई खिलाया, मैडम थी, राज्यसभा चल रहा था कुछ। मतलब IAS नहीं बन पाए, लेकिन पावर तो आपका पूरा है। अरे पूरा पावर है, हम अपने जिला में जो चाहें बिहार में करवा देंगे, लीगली होना चाहिए। ओके। और देखिए, तो जब रंजीता यादव मिली तो सब लोग इंट्रोडक्शन दिए, तो हम बोले कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अभी कर ही रहे हैं। तो बोले कि देखिए मेरा नहीं हुआ, अजय का हुआ तो कमिश्नर बन गया, हम लोग प्रेम करते थे, शादी भी हुआ। मतलब ये बात उन्होंने नहीं बोली कि हम लोग शादी किए। हम आज राज्यसभा सांसद हैं और हमें लगता है कि अधिकारी नहीं बन पाए, लेकिन हमने जो पढ़ा था उसका बेहतर हमें फ़ायदा हो रहा है। आप भी तो नेता ही बनना चाहते हैं बिहार से? नेता तो फिक्स है, इसमें कहीं इफ बट नहीं है कि हम बिहार की राजनीति से चल के केंद्र की राजनीति में ना आए, लेकिन अभी उसका समय थोड़ा
दोस्तों हमारे साथ में अमरीश जी थे। ये वही लोकेशन है जिसमें 12th फेल मूवी में यहीं पे जहाँ अमरीश भाई खड़े हैं, इससे थोड़ा पीछे जहाँ वो दोस्त आ रहे हैं, यहीं पे श्रद्धा ने आई लव यू बोला था लास्ट टाइम। और ये राहुल भाई हैं, इनकी दुकान है यहाँ पे सामने। आपकी दुकान का नाम क्या है? कुमार बुक सेंटर, मुखर्जी नगर। और कुरियर वगैरह सब करते हैं? हाँ, यहाँ से घर बैठे क्लियर हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव बुक्स और जो भी नोट्स मटेरियल देना चाहेंगे जो